चलो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब क्या होता है। कैंडलस्टिक्स का मतलब ये होता है कि जो जो कैंडल्स आपकी, जैसे जैसे कैंडल्स आप लोग लाइव डेली मार्केट में ट्रेड करते हो, आप लोगों को पता होगा इसको कहते हैं कैंडलस्टिक। ये होती है कैंडल्स, ये होती है कैंडल्स, ये जो रेड ग्रीन ये सब कैंडल्स होती है, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या सिनेरियो होता है। इसका पैटर्न का मतलब ये होता है कि कौन कौन से कैंडल्स में ऐसे पैटर्न दिखते हैं जिसको हम लोग देख के बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। देखो का इसमें क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, ये जो कैंडल क्या कह रही है, ये कैंडल इसके रिस्पेक्ट में क्या कह रही है, यहाँ पे ये कैंडल अचानक से फॉर्म हुई तो इसका क्या मतलब है, क्या हमको बाइंग कर लेना चाहिए, क्या हमको यहाँ पे सेलिंग कर देना चाहिए, क्या होती है रेजिस्टेंस लाइंस, क्या होता है ये चार्ट पैटर्न, ये ऐसा पैटर्न बन रहा है, इसको कौन सा पैटर्न कहते हैं। जब मैं बोलता हूँ हेड एंड शोल्डर, जब मैं बोलता हूँ लॉन्ग विक कैंडल, जब मैं ये बोलता हूँ, जब मैं वो बोलता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे टर्म्स आप लोगों को नहीं समझ में आते होंगे। जिनको समझ में आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते वो लोग एक बार रिवीजन कर लो, जिनको आते हैं वो लोग रिवीजन कर लो, और जिनको नहीं आते वो लोग ध्यान से आज की क्लास को करो। ओके, सो चलो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स मतलब ये कैंडल्स आपको क्या क्या बोलती हैं, इसके क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं। ऐसे ही चार्ट पैटर्न्स मतलब ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, कैसा पैटर्न बनाने का दिखा रहा है, क्या यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, ये होता है पैटर्न्स। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आप लोगों को बहुत सारी कैंडलस्टिक का बहुत सारी चीजें मिलती होगी, बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न की डेफिनेशन अगर पढ़ने जाओगे आप लोग ऑनलाइन पूरा यूट्यूब या कहीं पे भी सर्च करोगे तो सिंपल यही सब बताता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न वही जो पैटर्न एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में हेल्प करती है, जो कैंडल्स पैटर्न बनाती है उसके हिसाब से हम लोग उसके वर्क करते हैं। सो क्या क्या पैटर्न्स होता है, क्या क्या चीज होती है कैंडल में, बॉडी, विक एंड उसका कलर। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को मैं समझाता हूँ। बॉडी क्या होती है गाइस, ये देखो, ये कैंडल आप लोग के सामने बना रहा हूँ, इसका ध्यान दो, ये कैंडल बना रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडल आप लोग के सामने बन रही है, ये इसकी कैंडल है, ये इसका विक है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है गाइस, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं सिंपल हम लोग का कैंडल, कैंडल का बॉडी, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं विक। अगर आप लोग को नहीं पता, सिंपल आप लोग क्या करो, वापस से इसमें आओ, देखो अपने स्क्रीन पे, ये जो मेन पार्ट होता है, ये जो मेन पार्ट होता है जिसमें कलर भरा हुआ है, इसको कहते हैं रेड बॉडी, इसको कहते हैं बॉडी। इसके बाद इसको कहते हैं विक, ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं विक, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं विक। और जो पूरी इसको कैंडल को कहते हैं, इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, कैंडल। ओके, कैंडल कहते हैं। इस बात का समझ में आ गया। इसका दो कलर होता है, एक कैंडल का दो कलर होता है, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड। ओके, इसके अलावा कोई कलर नहीं होते। अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो, बट ग्रीन रेड सबसे बेस्ट कलर्स, आप लोग इसी पे ट्रेड करते हो, आप लोग को पता भी है। ग्रीन कलर की मतलब जब भी बाइंग जहां से जिस पॉइंट से शुरू हुई, कैंडल्स का मतलब समझो, कैंडल्स का मतलब जब भी जिस पॉइंट से कैंडल में बाइंग शुरू हुई, देखो कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे ये लेवल था, यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ, देखो इस लेवल पे मार्केट शुरू हुआ, मतलब मार्केट का यहाँ पे शुरुआत हुई, यहाँ से बनना शुरू हुई। फिर उस कैंडल में क्या होता है, बाइंग आती है। बाइंग मतलब अप साइड का मूवमेंट, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स ज्यादा है, वो बाइंग लेके ऊपर की साइड कैंडल ले जाते हैं, तो वो ग्रीन कैंडल बनती है। अगर जो कैंडल रेड बनती है मतलब कुछ ऐसा बन जाता है, ये होता है इन्वर्टेड डोजी या तो इन्वर्टेड हैमर, हैमर पैटर्न आप लोग कहोगे, अभी सब बताऊंगा गाइस। सो ये कलर अगर रेड रहता है, ऐसा पूरा इसका कलर रेड रहता है जैसा आप लोग देखते हो, सो इसमें क्या होता है कि इसमें सेलिंग का प्रेशर ज्यादा आ गया, खुली मार्केट यहाँ पे, खुलना मतलब मैं एज एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब मार्केट का ये कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई, उसके बाद क्लोज यहाँ पे दी, तो ये जो पूरी बॉडी होती है इसको कहते हैं एक रेड कैंडल। ठीक है गाइस, स्टार्ट पॉइंट ये होगा स्टार्ट, और क्लोजिंग पॉइंट ये होगा क्लोज पॉइंट, सी क्लोजिंग पॉइंट। ये सब आप लोग नोट्स में हल्का हल्का बना लो कि हाँ कैंडल में ये होता है, नोट्स बनाते चलना गाइस, नोट्स बनाते चलना हल्का हल्का। सो ये होती है कैंडल्स। ओके, अब कैंडल्स इतना बेसिक आप लोगों को पता होगा पहले से ही, अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो इतना बेसिक तो शायद आप लोगों को पता होगा ही। उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं कि क्या होता है कैंडलस्टिक्स में पैटर्न्स। ओके, ये चीज समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद देखो, ध्यान से सुनो गाइस, अब उसमें बॉडी, विक और कलर आपको पता चल गया क्या होता है। देखो, इट रिवील्स द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। अ ग्रीन मतलब व्हाइट, ग्रीन या व्हाइट, व्हाइट एक इंडिकेटर में यूज होती है। सो ग्रीन व्हाइट मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ उस पॉइंट से, और ब्लैक या रेड कलर मतलब कि प्राइस उसके नीचे डिक्रीज हुआ। ओके गाइस, चलो प्रैक्टिस रीडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब हम लोग को जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग को कौन कौन से 6 टाइप के बुलिश कैंडल पैटर्न होते हैं, कौन कौन से बियरिश पैटर्न होते हैं। ओके, कौन कौन से बुलिश पैटर्न होते हैं, कौन कौन से बियरिश पैटर्न होते हैं। ठीक है, ठीक से गाइस चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। यस, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो कौन कौन से बुलिश और कौन कौन से बियरिश पैटर्न्स होते हैं उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छी बात है। विक का मतलब ये होता है गाइस, ये जो कैंडल का विक बना है इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देखो इसमें बताता हूँ, मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट गया ऊपर, पहले थोड़ी सी बाइंग आई, थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे बाई साइड का मूवमेंट अप साइड गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग आना शुरू हुआ, हैवी सेलिंग ऊपर से आया, इसका मतलब सेलर्स ने प्रेशर बनाया, सेलर्स ने प्रेशर बनाया, और जहां से स्टार्ट हुई थी कैंडल उसके नीचे भी चला गया, उसके नीचे भी चला गया, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रेशर बना,
और जिसकी वजह से ऐसी हैमर टाइप की पैटर्न की कैंडल बनी। अब इसका मतलब क्या समझ सकते हो, अगर मान लो बहुत बड़ी विक है, अगर बहुत बड़ी विक है, अभी ये मैं पढ़ाने वाला था पर आप लोगों को हल्का से एस्टिमेट देता चल रहा हूँ। अगर मान लो बहुत बड़ी विक है तो इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट खुला यहाँ पे, ऊपर भी गया बहुत अच्छे से, पर ऊपर जाके जो रेजिस्टेंस फेस करा, जो सेलिंग आई कि वो पूरा कैंडल जो ऊपर गई थी वो पूरा नीचे के साइड बन गई। इसका मतलब है कि पूरा मतलब बहुत ज्यादा मार्केट में सेलर्स का प्रेशर है। जितनी लंबी बड़ी कैंडल, जितनी बड़ी विक रहेगी उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। ओके, इसका मतलब समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। जो जो समझता जा रहा है अच्छी बात है, आराम से इसको रखो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या क्या सिनेरियो रहता है, कौन कौन से टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। जो सिक्स बुलिश, बुलिश मतलब क्या है, बुलिश मतलब होता है ग्रीन कैंडल्स, मतलब जिसमें आगे बुलिश मोमेंटम, मतलब ऐसा कोई अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसा कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसा कुछ डाउन ट्रेंड चल रहा है, मान लो ऐसा मार्केट गिर रही थी, उसके बाद क्या यहाँ पे सिग्नल, कौन सी ऐसी कैंडल यहाँ पे बने जिसकी वजह से हम लोग वापस से समझ सके कि बाई साइड का मूवमेंट आ सकता है। अब कौन सी ऐसी कैंडल बने बने इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में पहले देखना, चार्ट पैटर्न बाद में बताऊंगा। चार्ट पैटर्न अभी हमारे पास आराम से 1 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने को है, आराम से सुनो, सब लोग नोट्स बनाते जाओ। कौन सी ऐसी कैंडल यहाँ पे बने जिसको हम लोग देख के कह सकते हैं कि यहाँ से बुलिश पैटर्न आ सकता है। ओके, इसका मतलब है कौन सी कैंडल ऐसी बने। सो देखो, ये पहला हम लोग का सिक्स बुलिश कैंडल, ये आप लोग दिख रहा होगा। सिक्स बुलिश कैंडल का पैटर्न कौन कौन सा है, सब लोग लिखो अपनी नोट्स में कि सिक्स बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे पहले कैंडल आती है एक हैमर। ओके गाइस, हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है, आप लोग पहले एक अच्छे डायग्राम में देख लो, फिर उसके बाद मैं आप लोग को अपने डायग्राम में भी समझा देता हूँ। हैमर पहला होता है, सब लोग नोट कर लो गाइस, हैमर। ओके, सबसे पहला हैमर कैंडल होती है। इसका क्या मतलब होता है देख लो, इसका अगर आपको डाटा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो कि क्या होता है हैमर, क्या होता है सेलिंग का प्रेशर, क्या होता है बाइंग का प्रेशर। आप लोगों को मैं सिंपल कैंडल की फीलिंग देता हूँ कि रियल मार्केट में क्या चीज काम आती है, प्लस उसका एग्जांपल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ कहां पे ऐसी बाइंग आई थी। ओके, हैमर पैटर्न आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो ये देखो, ये देखो, ये हैमर आप लोगों को पैटर्न दिख रहा है, इसको कहते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब वही, मार्केट खुला यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे मार्केट शुरुआत हुई इस कैंडल की बनना, यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे पिछली कैंडल देखो, इसको इमेजिन करो, ऊपर से मार्केट आ रहा था, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग का प्रेशर आया, यहाँ पे मार्केट क्लोज करा, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट 5वां मिनट शुरू हुआ, मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा मतलब बहुत तेज सेलिंग आई, यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट ने नीचे ट्रेवल करना शुरू करा, बहुत नीचे तक गया, बट उसके बाद हैवी बाइंग आई, यहाँ पे बुल्स और बियर की फाइट चली, यहाँ पे फिर हैवी बाइंग आई। हैवी बाइंग आने की वजह से ये वाली कैंडल जो है ये ऊपर के साइड क्लोज थी। समझ रहे हो गाइस, इसका मतलब समझ रहे हो, नीचे गया मार्केट, पूरा नीचे गया, जैसे नीचे जाता है नॉर्मली गया, बट वापस से बायर्स एक्टिव हुए, सोचे कि इतना ज्यादा फॉल कर चुके हैं। हम लोग आप लोगों को पता ही है 3 to 5 कैंडल रूल भी, जिसको पता है उन लोगों को पता होगा अच्छे से। और 3 to 5 कैंडल रूल के हिसाब से भी यहाँ से मार्केट को 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ 5 कैंडल रेड दिख गई तो इसका मतलब वीकनेस आ गई थी ट्रेंड में। ये सब हम लोग का रूल्स है गाइस, ये सब बहुत अच्छे से हम लोग ने पढ़ाई करे हुए हैं, रूल्स ये सब बना के रखे हुए। सो यहाँ पे नीचे के लेवल से वापस से बाइंग आई, यहाँ पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आई और उसके ऊपर भी चली गई, इसका मतलब और ज्यादा हैवी बाइंग आ गई, जिसकी वजह से ऊपर कहीं मार्केट क्लोज दिया। ओके, सो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि ये कैंडल एक हैमर कैंडल होती है। हैमर जैसे आप लोग के घर में हथौड़ा होगा ना गाइस, हथौड़ा होगा, वही हथौड़ा को इसमें भी बोला जाता है, इसीलिए बनाया गया हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, सिंपल कुछ नहीं, इसको हटा देते हैं गाइस, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल बाई साइड कैंडल कैसे, ये ऊपर का बॉडी, ये इसकी बॉडी होती है गाइस, इसका विक बड़ा होता है, विक ऐसे बड़ा होता है, और ऊपर के साइड कोई विक नहीं हो, ऊपर के साइड कोई विक नहीं हो तो उसको कहते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, और ये बुलिश पैटर्न में आता है, मार्केट नीचे से यहाँ तक आता है। अगर हैमर कैंडल कुछ आपको मिलती हुई दिखती है तो आप लोग सिंपल यहाँ से बाई करने का मोमेंटम बना सकते हो, प्लस एक सपोर्ट आपको मिल जाए, आप लोग को यहाँ पे बाई करना है, आराम से बाई साइड के ऊपर का मूवमेंट ले लेना है। सो आप लोग के लिए एक छोटा सा इंट्राडे के लिए ट्रेड ऐसे भी आप लोग रेडी कर सकते हो। जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और चीजें आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से दो। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में रियल में कहाँ होती है ऐसी कैंडल, क्या सर सच में बनती है कि आप सर ऐसे ही झूठ मूठ के गलत पढ़ा रहे हो। देखो अभी देखो, ये इन्वर्टेड हैमर दिखाऊंगा, ये इन्वर्टेड हैमर, तो ये चीज देखो आप लोगों को, हैमर पैटर्न देखो, कैंडल के कलर पे नहीं जाना है, हैमर में कैंडल के कलर पे नहीं जाना है। पहली बात, हैमर में कैंडल के कलर पे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान देना। अगर आप कैंडल के कलर पे जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा हैमर। हैमर का मतलब देखो, यहाँ पे ये आप लोगों को कैंडल दिख रही है गाइस, ये आप लोगों को कैंडल दिख रही है, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। ये कैंडल आप लोगों को दिख रही है गाइस, ये कैंडल आप लोगों को दिख रही है, नहीं दिख रही है, एक बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये कैंडल आप लोगों को, यहाँ पे जो रेड कैंडल है, ये कैंडल आप लोगों को दिख रही है, क्या दिख रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप लोग का बाइंग साइड की कैंडल इसको कह सकते हो। क्यों बाइंग साइड की कह सकते हो, देखो मार्केट खुला यहाँ पे, नीचे गया, मार्केट ऊपर के साइड खुला, इस वाली कैंडल में मार्केट यहाँ खुला, इतना ज्यादा डाउनफॉल आया, बट पूरे डाउनफॉल को बायर्स ने ऊपर के साइड का मोमेंटम दिया, पूरे डाउनफॉल को बायर्स ने यहाँ से ऊपर के साइड क्लोजिंग दी, इसका मतलब बाई साइड का मोमेंटम हैवी बना।
इसका मतलब बाइंग साइड का मोमेंटम हैवी बना, तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते थे कि बाइंग का प्रेशर आ रहा है मार्केट में, इसका मतलब बायर्स बुल से ज्यादा एक्टिव है। सो ये एक छोटा सा हैमर पैटर्न आप लोग को दिखता हुआ। इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न ये है, अभी आप लोग को वो भी दिखाता हूँ गाइस, वो भी दिखाता हूँ, और आप लोग को हैमर्स के पैटर्न दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, जहां पे भी हैमर का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो गाइस, ये एक हैमर का पैटर्न है, ये एक हैमर का पैटर्न है, जिसको जिसको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है। ये एक हैमर का पैटर्न है। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल स्टार्ट हुई कैंडल, यहाँ पे ऊपर के साइड जाके क्लोज दी। इसका मतलब है देखो इतना नीचे फॉल आया था, बट फॉल के नीचे, फॉल क्यों नहीं नीचे आया, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों को बना के दिखाया ना गाइस, अभी आप लोगों को जस्ट बनाया कि अगर एक सपोर्ट लेवल पे, अगर एक सपोर्ट लेवल पे बुलिश हैमर कैंडल बनता है तो बहुत अच्छा बाई बनता है। इंट्राडे में छोटा सा टारगेट लेना है तो आप लोग बाई कर सकते हो। वही सिनेरियो देखो गाइस, सिंपल सिंपल यहाँ पे बन रहा है। देखो ये सपोर्ट रीजन है था, ये सपोर्ट रीजन पे ये कैंडल ऐसा फॉर्म हुई, प्लस आप लोग यहाँ पे तुरंत बाइंग कर सकते थे, छोटे से टारगेट आपको देखो फटाफट से मिल गए। इतनी हैवी सेलिंग नहीं आती, ये तो सेलिंग 3 o'clock की कैंडल की वजह से थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते थे हैमर कैंडल पे, आराम से ऊपर के टारगेट्स इजीली अचीव हो जाते। ओके गाइस, ये बात समझ में आ गया सबको? और एक दो लेवल देख लो, और एक दो एग्जांपल देख लो, ताकि एकदम फाइनल आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलो, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कहीं पे अगर मार्केट में दिखा रहा होगा वैसी कैंडल। यस देखो, यहाँ पे बुलिश कैंडल आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे बुलिश कैंडल आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे भी हैमर। आप लोग जाके इसके एनालिसिस करना। देखो आप लोग को यहाँ पे हैमर कैंडल दिख रही होगी, ये देखो हैमर कैंडल अगेन। यहाँ पे भी ऊपर के साइड का क्लोजिंग आई, ऊपर के साइड की क्लोजिंग आई, बनी नीचे तक की कैंडल थी पर पूरा ऊपर जाके क्लोज किया, उसके भी ऊपर जाके क्लोज दिया, तो आराम से यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आप लोग बना सकते थे। इंट्राडे ट्रेडर्स इजीली बना सकते थे। जो देखो पूरा जो सेलिंग का सिनेरियो था उसको खत्म करके ऊपर की साइड की क्लोजिंग मिली। ओके गाइस, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। ओके यस कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से थोड़ा सा मेरे माइक में बीप आ रहा है, इस वजह से लास्ट में आप लोग सब पूछना, जो भी डाउट होगा मैं लास्ट में देखूंगा। ओके, मुझको लग रहा है मीटिंग कुछ लोग लीव कर रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके सो चलो, ये चीजें समझ में आ गया सबको, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग का है। ये समझ आ गया सबको, इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ से ऊपर की साइड का बन गया। दूसरा कैंडल, इनवर्स हैमर। इनवर्स हैमर कैंडल का क्या मतलब होता है? ये भी सिम ये भी बुलिश कैंडल है। क्यों बुलिश कैंडल? सोचो, इसमें देखो सेलिंग का प्रेशर बना, सेलिंग का प्रेशर बना, सब जगह सेलिंग थी। यहाँ पे भी मार्केट अप साइड खुला, मार्केट सेलिंग करा, मार्केट सेलिंग का प्रेशर बनाया, बट बायर्स जो थे वो एक्टिव नहीं कर पाए। मतलब वो थोड़ा सा एक्टिव हुए पर ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाए। जो बुल्स जो सेलर थे उसको ज्यादा एक्टिवेट नहीं होने दिए, ऐसा नहीं होने दिया कि इस कैंडल को नीचे क्लोज देने दिए। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे तगड़ी तरीके से बाइंग करी, पहले ऊपर की साइड क्लोजिंग दिलवाया मार्केट को, बट उसके बाद थोड़ा सेलर्स एक्टिव हुए तो यहाँ कहीं क्लोजिंग मिला। इसका मतलब यहाँ पे बाई साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, इसका मतलब यहाँ पे भी बाई साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। बट इनवर्स हैमर कैंडल का एक चीज याद रखना, इनवर्स हैमर कैंडल 20 to 30% केसेस में वर्क करती है। सब लोग नोट में लिख लो, 20 to 30% केसेस भी में इन्वर्ट 20 to 30% केसेस ही में इन्वर्ट हैमर कैंडल वर्क करती है, और ज्यादातर मोस्टली केसेस में हम लोग की हैमर कैंडल वर्क करती है। लिख लो गाइस सब लोग, 60 to 70% केसेस में हम लोग की हैमर कैंडल वर्क करती है, और उसके बाद इनवर्स हैमर कैंडल सिंपल सिर्फ छोटे से कहीं कहीं पोजीशंस पे वर्क करती है। ठीक है, उसके अलावा 30 to 40% से ज्यादा वर्क नहीं करती है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? इसका भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, ये आपका काम है, आप इसको चेक करके आइएगा। ठीक है, इनवर्स हैमर की कैंडल्स को देखिएगा स्ट्रीम के, अरे अभी क्लास खत्म होती है उसके बाद हम लोग मेन इंपॉर्टेंट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं, जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का क्या मतलब होता है गाइस? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का ऐसी बुलिश कैंडल जो एक बियरिश ट्रेंड की किसी कैंडल को खाते हुए एंगल्फ करना, मतलब पूरा खा जाना। अच्छे से समझा रहा हूँ गाइस, समझो अच्छे से फील लेके, तब आपको समझ में आएगा। एकदम अच्छे से खाते हुए उस कैंडल को क्लोज करना, एकदम उसको अच्छे से खाते हुए उस कैंडल को, पिछली वाली कैंडल को क्लोज करना, और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देना, इसको कहते हैं एंगल्फिंग। मतलब इस कैंडल को पूरा खा गया ना, अगर इस कैंडल को इसके ऊपर चढ़ाओगे गाइस तो मतलब ग्रीन वाली कैंडल ऊपर रहेगी ना, क्योंकि ग्रीन वाली बड़ी कैंडल है, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अगर ऐसा पैटर्न एक डाउन ट्रेंड चलता रहता है और अचानक से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आती है, मतलब पूरा डाउन ट्रेंड को खत्म करते हुए एक अच्छी से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आती है, जैसा मैं बोलता हूँ लाइव मार्केट में, तब आप लोग बाई साइड का सिनेरियो देख सकते हो। उसके बाद चांसेस होते हैं 3 to 5 कैंडल्स ऊपर की साइड जाने का। इसका भी सिनेरियो हम लोग लाइव मार्केट में देख लेते हैं गाइस। देखो सिंपल आप लोग के सामने जैसे ही खोला एग्जांपल मिल गया। देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड ट्रेंड चल रहा था, बट यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल आई, तो बट उसके जस्ट बाद वाली कैंडल को देखो, एकदम जस्ट बाद वाली ग्रीन कैंडल को उसने क्या करा, उसने नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद पूरा बुलिश करा, प्लस पिछली वाली जो कैंडल थी उसको खाते हुए ऊपर की साइड की क्लोजिंग दिया। देखो यहाँ पे मार्केट पिछला वाला रेट था, उसको खत्म करते हुए मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट लास्ट टाइम तक दिया, और पूरा अच्छे से बुलिश कैंडल बना लिया। समझ गए गाइस?
इसने इस कैंडल को खा गया, ग्रीन वाली कैंडल ने रेड वाली कैंडल को खाते हुए ऊपर के साइड क्लोजिंग दी, इसका मतलब है एंगल्फिंग कैंडल, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ओके, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और एग्जांपल्स देखना है, और एग्जांपल्स देखना है, आप लोग देखो हमेशा हर जगह ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल वर्क करते हैं। देखो सिंपल, पूरा डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये सब सेल हम लोग परफॉर्म करे हुए हैं गाइस लाइव मार्केट में, ये सब सेलिंग हम लोग करके बैठे हुए हैं, सब एंजॉय करके बैठे हुए हैं। पूरा डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा था गाइस, पूरा डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा था। फिर उसके बाद देखो जस्ट यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आई। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मतलब इसने पिछले वाले इसने पिछले वाली कैंडल को पूरा खाते हुए कैंडल को ऊपर के साइड क्लोजिंग दिया। आराम से बुलिश कैंडल का यहाँ पे आप लोग बाई के साइड का मोमेंटम ले सकते थे इजिली। देखो बाई साइड का आपको फुट या फुट जो भी लेते, अरे सॉरी, फुट लेते या तो ऑप्शन सी बाई करते, आपको प्रॉफिट्स मिल जाता। मानता हूं यहाँ पे उतना खास आपको प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फॉल कर रहा था, इस वजह से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल उतना ज्यादा वर्क नहीं करी। ओके गाइस, इस बात को समझो। और अच्छा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर कुछ एग्जांपल और दिखता है। पढ़ना चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैंडल की तरफ। ये आप लोग ये सब चीजें आप लोग देख सकते हो अपनी लाइव मार्केट में, डेली आपके सामने सब होती हुई दिखेगी। सो आप लोग उसके सामने भी जाके चेक कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिख रहा है आप लोग को, जो अभी बोला था आप लोग को सर्च करने को। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न आप लोग को दिख रहा है, देखो लाइव यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दूंगा, आप लोग को दिखेगा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। थोड़ा सा छोटा है, डोजी के टाइप का है, बट हैमर कह सकते हो। अगर ये छोटी सी और बॉडी होती तो आप लोग का हैमर पैटर्न बन जाता, जिसकी वजह से वापस से बाइंग का जो अभी पढ़े हैं बुलिश सिग्नल होता है, तो हम लोग वापस से बाइंग का जा सकते थे। ओके, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल, तीन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा दिए। सबसे फर्स्ट हम लोग की कौन सी थी? सबसे फर्स्ट हम लोग की हैमर, उसके बाद इनवर्स हैमर, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। थर्ड के बाद आती है फोर्स, पियर्सिंग कैंडल। पियर्सिंग कैंडल का पहले एक चीज आप लोगों को डाटा बता दे रहा हूं पहले, कि इसका काम बहुत कम होता है, इसका यूज बहुत कम आता है। सबसे मेन ये ऊपर की तीन थी, और नीचे अगर कोई दिखता है, यस मॉर्निंग स्टार, ये एक इंपॉर्टेंट है। थ्री सोल्जर, वेरी गुड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर उसके बाद बियरिश है। पियर्सिंग कैंडल का बहुत कम यूज आता है। पियर्सिंग कैंडल मतलब पिछली वाली कैंडल को पियर्स करती हुई अगर उसके नीचे से कैंडल वापस से बुलिश बनती है, मतलब उसके आधे से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो इसका मतलब है बाइंग साइड का प्रेशर बन सकता है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, उसके ऊपर सेकंड वाली कैंडल जो बनती है उसकी आधी बॉडी से ऊपर की कैंडल बना देते हैं। सिर्फ समझ लो, मतलब का काम बहुत कम आता है। रियल लाइफ में आप इसको खोजने निकलोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, रियल लाइफ ट्रेडिंग में आप इसको खोजने निकलोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब एक बियरिश कैंडल बनी थी, उसके जस्ट बाद वाली कैंडल अगर बुलिश बन जाती है, बुलिश बन के ऊपर की साइड इसके हाफ के ऊपर भी क्लोज दे देती है, तो इसका मतलब होता है कि बाइंग का प्रेशर बहुत हैवी है। पूरी जो पिछली बार सेलिंग आ रही थी अब उसको रोकता हुआ बुल्स भी एक्टिव हो रहे हैं। इसके भी एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट वही बात है, इसका लाइव मार्केट में बहुत कम यूज होता है। सो आप लोग ज्यादा यूज करने का टेंशन मत लेना। देखो ऐसा मतलब कम होता है 50% से, यही इसको भी कह सकते हो, एक एंगल्फिंग कैंडल को भी कह सकते हो। देखो इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया तो इसमें उसके बाद बाइंग पैटर्न आ गया। ओके, इस बात को भी ध्यान दे सकते हो। एग्जांपल्स आप लोग खुद अपनी लाइव स्ट्रीम पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चलो, मॉर्निंग स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मॉर्निंग स्टार आप सब लोग हेडिंग में लिख लो, ये लिखिए गाइस, पियर्सिंग कैंडल नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट आगे लिख के लिख लो, और ये चीज ध्यान दो। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट करके आप लोग ध्यान दे सकते हो। उसके बाद आती है मॉर्निंग स्टार कैंडल। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ के भी बता देता हूँ हल्का से। द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसीडर्ड अ साइन ऑफ होप ऑफ इन अ ब्लीक मार्केट डाउनवर्ड। ठीक है, डाउन ट्रेंड मतलब हम लोग की जो डाउन ट्रेंड मार्केट जा रही थी उसमें अब थोड़ा से, मतलब क्या कहते हैं ना, कमी आना। ब्लीक मतलब एक तरीके से कमी आना, वो जो पैटर्न नीचे जा रहा था अब उसमें कमी आते हुए अब ऊपर के साइड का प्रेशर बन सकता है। ठीक है, इट सिग्नल्स दैट द सेलिंग प्रेशर ऑफ द डे इज सबसाइडिंग एंड द बुल्स इज ऑन द हॉरिजन। मतलब एक तरीके से कह रहा है कि अब बुल्स रेडी हो चुके हैं, बुल्स आने के लिए रेडी हो चुके हैं, जो सेलिंग प्रेशर था अब वो कम हो रहा है। कहता हूं ना गाइस, जब भी छोटी छोटी कैंडल बनती है, जब भी छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, तो वो एक तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही होता है। आप लोगों को सबसे अच्छा, आप लोगों को एग्जांपल सबसे अच्छा वन डे के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को जेएसडब्ल्यू स्टील में बहुत लोगों ने देखा था। जेएसडब्ल्यू स्टील ये वन डे का टाइम फ्रेम है। यस, जेएसडब्ल्यू स्टील आप लोगों को दिखा देता हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील था कि पावर था गाइस, सॉरी, जेएसडब्ल्यू स्टील पावर था कि क्या था, देख लेते हैं गाइस, एक सेकंड। यस, जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं था गाइस, एक सेकंड, जेएसडब्ल्यू का कोई स्टॉक था, एक सेकंड देख लेते हैं गाइस। अच्छे से एनालिसिस हम लोग की परफेक्ट है, उसके हिसाब से करेंगे, आराम से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और सब लोग अच्छा। किसी जेएसडब्ल्यू के स्टॉक में था गाइस, अच्छे से दिख रहा नहीं है। ठीक है, वहां पे एक ऐसे ही था, ऊपर की साइड बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ एग्जांपल। देखो ये सब जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, इसका मतलब होता है कि जो मूवमेंट अप साइड आ रहा था पहले, जो फास्ट मूवमेंट अप साइड आ रहा था या डाउन साइड, उसको अब वो कैंडल, उसका मतलब जो प्रेशर था पहले, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, अब थोड़ा थोड़ा छोटी कैंडल्स बनना शुरू हुई, ऐसी टाइप की डोजी टाइप की छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई। इसका मतलब है जो सेलिंग प्रेशर था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब बुलिश पैटर्न आना शुरू हो रहा है, अब बुलिश पैटर्न आना शुरू हो रहा है। ओके गाइस,
ये आप लोग को काम देता है, मतलब जो पैटर्न बहुत देर से फॉलो हो रहा था, जो बियरिश पैटर्न बहुत देर से फॉलो हो रहा था, अब वो रुकता हुआ अब अपसाइड का मूवमेंट वापस से आना शुरू कर रहा है। ओके, इस बात का ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं एक तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये भी मैं बहुत बार लाइव मार्केट में यूज करता हूँ, कल भी यूज करूंगा, आप लोगों को कल भी देखना पड़ेगा। ओके, जो जो मैं ये सब नाम लूंगा, आप लोग जो लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से ये सब देखिएगा। सबसे पहले हैमर बहुत ज्यादा यूज होता है, सेकंड नंबर पे इनवर्स हैमर कम यूज होता है, उतना खास नहीं। बुलिश एंगल्फिंग बहुत ज्यादा यूज, इसके सामने सबके सामने स्टार बना लो। पियर्सिंग कम यूज होता है। मॉर्निंग स्टार बहुत यूज होता है, जब भी छोटा ट्रेंड वीक होने लगता है तो मॉर्निंग स्टार के पैटर्न्स आते हैं। थ्री वाइट सॉलिड सोल्जर्स, गाइस थ्री वाइट सोल्जर्स एक बुलिश पैटर्न ऐसा है जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि बुलिश का पैटर्न का आना शुरू हो जाता है। कभी भी मैं आप लोग ध्यान देते होगे मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी याद करो, ध्यान दो। जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आता है और लोग बोलते हैं कि सर सी ले लूं, सर पी ले लूं, सर सी ले लूं, क्या ले लूं, मैं बोलता हूँ सी तभी लेना है, सी तभी लेना है जब भी एक सपोर्ट लेवल पे दो कैंडल एटलीस्ट बुलिश आना ना बने, तब तक दो कैंडल बुलिश ना आए तब तक आप लोग पी साइड का, अरे सॉरी, सी साइड का मोमेंट मत लीजिए। मैं डेली लाइव मार्केट में बोलता हूँ जब तक मार्केट में दो कैंडल अच्छी खासी बुलिश ना बने तब तक आप लोग बुलिश साइड का मत देखिए, वरना कभी भी फॉल आ सकता है, आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। बहुत लोग पूछते रहते हैं सर क्यों। अब आप लोग को, जो लोग भी क्लास कर रहे हो, उन लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ सर बोल के पढ़ा के गए हुए मुझको कि जब तक सपोर्ट पे दो कैंडल अगर बुलिश नहीं आती तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे, अगर दो कैंडल बुलिश आती है तभी हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे थ्री कैंडल बुलिश का क्यों सिनेरियो बनाया हुआ है, आप लोग को इसका भी मतलब बता देता हूँ। थ्री कैंडल बुलिश का क्यों यहाँ पे सिनेरियो बना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के पर्पज वालों के लिए, ये लॉन्ग टर्म के पर्पज वालों के लिए, ये इंट्राडे में थ्री कैंडल का अगर वेट करोगे तब तक आपका मूवमेंट चला जाएगा, आप पैसा नहीं बना पाओगे। दो कैंडल बुलिश बन जाए तो आप लोग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के पर्पज से जो लोग बहुत दिन तक होल्ड करते हैं उनको, वो लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे दो तीन कैंडल बुलिश देखते हैं तब उसके बाद बाई करते हैं। ओके, थ्री व्हाइट सोल्जर्स आप लोग सोच सकते हो। इसी के अपोजिट में, इसी के साथ साथ देखो, आप लोगों को लग रहा होगा सर तो थ्री टू फाइव कैंडल रूल के हिसाब से तीन से चार कैंडल जब आ जाती है बुलिश या बेरिश तो हम लोग को वो वीक ट्रेंड हो जाता है सर की बात, तो सर आप डेली ये बोलते हो। हाँ वो भी बात सही है, वो भी बात सही है, बट वो इंट्रा डे में होता है। ये जो थ्री व्हाइट सोल्जर है ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस तीन कैंडल बना उसके बाद तुरंत तुरंत डाउनफॉल आ जाएगा, कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि सब सिनेरियो खराब हो गया, थ्री टू फाइव कैंडल रूल लग गया। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ थ्री टू फाइव कैंडल रूल नहीं लगता, लगता है तो बहुत छोटा से, मतलब ऐसा कुछ डोजी टाइप का ही बनाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ओके, ठीक है, इसका बारे में सबको समझ में आ गया। इसका भी यूज कम होता है, आप लोग को सिंपल देखना है, कभी भी सपोर्ट लेवल पे, आप लोग को बना के दिखा देता हूँ, कभी भी सपोर्ट लेवल पे, रुको इसको हटाओ, कभी भी एक सपोर्ट लेवल आता है गाइस, कभी भी एक सपोर्ट लेवल आता है, कभी भी एक सपोर्ट लेवल आता है, एक सपोर्ट लेवल आया, एक सेकंड, कभी भी एक सपोर्ट लेवल आया, ऊपर से सेलिंग आ रही थी मार्केट में, सेलिंग आई, यहाँ पे अगर कैंडल बनना शुरू करती है, एक ग्रीन कैंडल बनी, तब तक कुछ नहीं करना है, ये नहीं सोचना, ऐसा हो सकता है कि अभी सेलिंग आया, एक ग्रीन कैंडल बना, फिर वापस से सेलिंग नीचे आ गया, बट अगर ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल आ जाती है बाई साइड, एक और ग्रीन कैंडल बाई साइड आ जाती है, तब एक तरीके से आपका पैटर्न ये थोड़ा सा कंफर्म होता है कि हाँ आप बाइंग आ सकती है, मैं यही बोलता हूँ आप लोग से, तब आप लोग बाई साइड का मूवमेंट देख सकते हो, वरना तब तक उसके पहले बाई साइड का मूवमेंट नहीं देख सकते। ओके, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके कमेंट करने की या यस कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया। सो इंट्राडे में सबको समझ में आया कि नहीं, इंट्राडे में अगर करना है तो थ्री 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 कैंडल्स का मत वेट करिए, दो कैंडल अगर बुलिश नीचे के एक सपोर्ट लेवल से आ जाती है या तो किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट से आ जाती है तो आप लोग बाई साइड का मोमेंटम देख सकते हो। ओके, चलो अब यही चीज आ जाता है, कौन कौन से बियरिश पैटर्न्स होते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। सेम चीज जो हम लोग का बुलिश था, बुलिश में आप लोग पैटर्न पढ़े, अब हम लोग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेते हैं। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन सा बच जाता है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन गाइस, इसका नाम क्यों रखा गया, कभी भी सोचो, हम लोग जब भी, मतलब आप लोग देखी होगी मूवीज या किसी चीज में, कभी भी लटकता है तो उसका गला फंसा रहता है और आदमी की बॉडी नीचे रहती है, वही हैंगिंग मैन पैटर्न का यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। सिंपल देखो, ऊपर के साइड बॉडी चली गई, नीचे आदमी का कुछ नहीं है, सोल लटकी हुई है, कुछ नहीं है, मतलब ऊपर के साइड रस्सी। हैंगिंग पैटर्न यही होता है कि अगर बहुत अच्छी बाइंग आ रही थी, ये सिंपल आप लोग समझ सकते हो, इसका जस्ट अपोजिट है, और कुछ नहीं बोलना, इसका जस्ट अपोजिट है। ये दिख रहा है इनवर्स हैमर, इनवर्स हैमर दिख रहा है, इसी का जस्ट अपोजिट आप लोग लिख लो अपनी कॉपीज में, जो भी नोट्स बना रहे हो, जहां भी नोट्स बना रहे हो लिख लो, इनवर्स हैमर का अपोजिट हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन पैटर्न इज एन इनवर्स, इनवर्स क्या था, हैमर का अपोजिट। ओके, ऐसे करके जो भी आप लोग को नोट्स में लिखना है आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये एक बुलिश बियरिश पैटर्न क्यों होता है, देखो बहुत देर से मार्केट अप जा रहा था, बहुत देर से मार्केट अप गया, बट यहाँ पे क्या सिनेरियो बना, यहाँ पे बियर्स एक्टिव हुए, बियर्स ने अचानक से बहुत बड़ा फॉल लाया, बहुत बड़ा फॉल लाया, बट चलो थोड़ा सा बुल एक्टिव थे, उन्होंने अपना अपसाइड का मूवमेंट दिया, थोड़ा सा मूवमेंट दिया, बट
बियर्स जो बुल्स थे, बुल्स मतलब जो लोग ग्रीन लेके जा रहे थे मार्केट में, उनको डर भी लगा, उन्होंने अपनी पोजीशंस को कुछ स्क्वायर ऑफ करा तो उसकी वजह से और फॉल आया, यहीं कहीं कैंडल रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग नीचे से बाई करके आए थे अब वो लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे, वो लोग निकलेंगे तो और आगे की फर्दर कैंडल्स में भी सेलिंग आएगी। प्लस जो फ्रेश सेलर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ये पैटर्न देखेंगे हैंगिंग मैन पैटर्न जब भी देखेंगे तो हम लोग भी फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। अगर ये चीज किसी आपके, ये तो सपोर्ट में है ही, अगर ये चीज किसी, इस बात का ध्यान दो, अगर ये चीज किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास ऐसा हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया, अगर ये किसी हैंगिंग मैन पैटर्न अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बन गया, तो सिंपल आप लोग के लिए बहुत अच्छा सेल की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी। बाई साइड का जो अपॉर्चुनिटी चल रही थी वो खत्म होती हुई सेल साइड का एक रेजिस्टेंस के पास दिख गया, या तो किसी ट्रेंड लाइन आपकी ऐसी ट्रेंड लाइन जा रही है जहां पे कुछ ऐसा पैटर्न बन गया, छोटा से एक ऐसा पैटर्न बन गया जिसमें ऊपर की साइड की कैंडल चली गई, तो जो भी बाई साइड का मूवमेंट यहाँ से आ रहा था अब वो धीरे धीरे सेल साइड का कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक आप लोग जा सकते हो। इंट्राडे ट्रेडर्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज को देखने के लिए। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आना चाहिए हर चीज। और हम लोग अब नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलो इसके बाद आता है गाइस, ये सब लोग नोट कर लिए, हैंगिंग मैन इज एन इनवर्स ऑफ, इसका इनवर्स हैमर पैटर्न का, उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसकी वजह से बियरिश पैटर्न शुरू हो जाता है। बुलिश में देख लेते वो इनवर्स हैमर था, बियरिश में हैंगिंग मैन। ओके, शूटिंग स्टार पैटर्न, चलो शूटिंग स्टार पैटर्न क्या मतलब होता है, शूटिंग स्टार का पैटर्न का क्या मतलब होता है, सिंपल वही चीज है। बुलिश कैंडल जा रही थी, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल तो बनी, मतलब ये भी बुलिश जा रही थी, कभी कभी देखते हो आप लोग का इसी कैंडल में बहुत लॉस हुआ, बहुत बार लॉस हुआ होगा आपका। एक बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल जा रही थी, बट ऊपर की साइड से वापस से वहां पे सेलिंग करा गया। यही मैं बोलता हूँ, कभी कभी ध्यान दो, स्कैल्पिंग वाली कैंडल्स भी ऐसे ही कभी कभी बन जाती हैं। क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल या कुछ आया या नहीं आया, कुछ तो कुछ होगा ही, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, कुछ होगा, उसके लेवल पे लोगों ने सेलिंग करना शुरू करा, जो बुलिश मोमेंटम चल रहा था पूरा, ये कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई कैंडल ऊपर की साइड भी गई, बट इतने ज्यादा सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने इतना ज्यादा सेल क्वांटिटी में करा, अच्छे खासी क्वांटिटी में, कि जो सेलिंग का जो हम लोग का बिड प्राइस होता है वो ज्यादा लग गया, जिसकी वजह से सेलिंग का प्रेशर बना और नीचे तक की सेलिंग आ गई। ओके, चलो समझ में आ गया गई सबको अच्छे से। चलो बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैं यस नो कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये इसका मतलब है कि ऊपर के लेवल से वापस से सेलिंग आने का पैटर्न बनने लग गया। और यहाँ पे हम लोग का जो बुलिश पैटर्न था, जो बुलिश सिनेरियो चल रहा था, अब वापस से वहां पे सेलिंग का प्रेशर बनेगा। क्या हुआ इस कैंडल में, सिंपल कुछ नहीं, बाइंग आई बहुत हैवी, बाइंग आके वापस से वहां पे सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स से क्या करा, उस कैंडल को पूरा घुमाया, नीचे के साइड लेके आया, नीचे क्लोजिंग दे दी। आप लोग को ये कैंडल्स कैसे दिखेंगी, आप लोगों को सिंपल देखो, ये देखो, कोई सपोर्ट लेवल पे देखो गाइस, कोई सपोर्ट लेवल पे जहां पे स्कैल्पिंग होती है, स्कैल्पिंग जहां पे होती है, यस देखो, ये देखो स्कैल्पिंग आप लोगों को दिख रहा है, सिंपल देखो, अभी ये पैटर्न देखो, ये ऊपर के लेवल्स पे ना, ऊपर के लेवल सी पे दिखाता हूँ आप लोगों को, यस वेरी गुड। चलो ये देखो, ये पैटर्न को ध्यान दो, ये पैटर्न को ध्यान दो, और वैसी कैंडल आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, कैंडल के कलर पे मत जाना गाइस, कैंडल के कलर पे मत जाइएगा, इसको हटा रहा हूँ गाइस, इसको हटा रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल हटा रहा हूँ। ये देखो, ये कैंडल आप लोग दिख रही है, पूरा बुलिश कैंडल जा रही थी, तो पूरा बुलिश कैंडल जा रही थी, बुलिश कैंडल ये भी बनने वाली थी, बट सेलर्स एक्टिव हुए, धीरे धीरे सेलिंग का प्रेशर बनाए, सो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बना, जिसकी वजह से नीचे तक का लेवल्स आना शुरू हो गया, और नीचे तक का लेवल्स आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी हल्की सी ऐसी बन गई हैमर टाइप की, बट उसके बाद जस्ट सेलिंग आ गई। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, अगर एक रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को पता था, ये अगर मेरी स्ट्रीम देख रहे होगे ध्यान से, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल आपको पता था, तो आप लोग भी यहाँ पे सेल साइड की एडवांस पोजीशन बना सकते थे, स्टॉप लॉस ऊपर का लगा के, सिंपल स्टॉप लॉस अपना ऐसे लगा के, अच्छे से स्टॉप लॉस पॉइंट्स लगा के शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाते, ऊपर का स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का, नीचे से टारगेट आपके 30-40 पॉइंट के इजिली इस तक के सपोर्ट तक ले जा सकते थे, और वो अचीव होता हुआ आपको मिलता। ओके गाइस, ये सब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है जिसको समझ में आ गया। और बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही आप लोगों को पैटर्न दिखता होगा, कभी ना कभी आप लोगों को हमेशा दिखता होगा, देखो यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है, हर जगह गाइस, हर जगह ये सब पैटर्न्स आते रहते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करना है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी नोट्स आप लोग बना रहे हो, इसको रिवाइज करना, डेली मार्केट से आने से पहले इन सबको रिवाइज कर लो, अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ओके, बुलिश पैटर्न देख लिए, बेरिश में हम लोग देख लिए, सबसे पहले हम लोग का हैंगिंग मैन पैटर्न दिखता हुआ, उसके बाद सेकंड आता है शूटिंग स्टार, थर्ड देखते, थर्ड गाइस वही जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी, उसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट इनवर्स आप लोग कहना चाहो तो, एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का क्या मतलब, अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल चल रही थी, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल गई, उसको बड़ी सी कैंडल खाते हुए नेगेटिव बन गई, उसको बड़ी सी कैंडल खाते हुए नेगेटिव बन गई, सो वो एक बियरिश ट्रेंड की तरफ उस मार्केट को घुमा दिया। तो दिखा देता हूँ, देखो एक छोटा सा एग्जांपल ये आप लोगों को दिख रहा है, बुलिश का तो बहुत सारा दिख जा रहा है, एक सेलिंग का भी दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को अच्छा सेटिस्फैक्टरी समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, चलो एक सेकंड बस, फाइंड करना पड़ रहा है, टाइम नहीं लगेगा बस, देखो। ओके,
यस, ये भी नहीं है एग्जांपल, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कह सकते हो गाइस, इसको कह सकते हो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता, ये देखो मार्केट खुला, मार्केट भागा, बट उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल बहुत बड़ा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज दे देता तो उसको एंगल्फ कर लेता ना गाइस, पिछली वाली कैंडल को पूरा खा जाता, सो अच्छी खासी सेलिंग आ जाती, तो यहाँ पे आप लोग की बुलिश एंगल्फ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता, उसके बाद आप लोग सिंपल शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे, नीचे तक की आराम से सेलिंग आ गई। ऐसा बहुत जगह दिखेगा गाइस, बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग तो हर कैंडल में दिख जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर दूसरी तीसरी कैंडल आ जाती है ऐसी। देखो यहाँ पे भी ऐसी आई, यहाँ पे देख लो आप लोग गाइस, अभी जो पढ़ा रहा था, अभी जस्ट उसका एग्जांपल देखो गाइस, अभी जस्ट जो पढ़ाया था इस रेजिस्टेंस लेवल पे, ये ग्रीन कैंडल जिसको दिख रही है, ये जस्ट अभी जो पढ़ाया था सिंपल शूटिंग स्टार पैटर्न आप लोग को यहाँ दिख रहा है, वही चीज देखो यहाँ पे भी बन रहा है, शूटिंग स्टार मतलब ऊपर गया बट रेजिस्टेंस लेवल था, वहां पे सेलिंग आया, तो शूटिंग स्टार पैटर्न आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, चलो ये भी समझ में आ गया गाइस। अब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा क्या हुआ, अच्छा खासा मार्केट जा रहा था, बट ऊपर के लेवल पे सेलिंग आई, जिसने उस कैंडल को पूरा खाते हुए नीचे बन गया, अगर इस कैंडल को उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो ये कैंडल भी पूरा रेड हो जाएगी, कुछ दिखेगा नहीं इसका ग्रीन का पार्ट। सो इसकी बॉडी बड़ी थी, इसमें विक कम होना चाहिए, इसमें विक कम होना चाहिए, जितना बड़ा बॉडी रहेगी उतना ज्यादा एंगल्फिंग पैटर्न को कह सकते हो कि सिक्योर हो गया। उसके बाद चलो एक चलते हैं इवनिंग स्टार की तरफ। इवनिंग स्टार का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग का वहां पे मॉर्निंग स्टार था, यहाँ पे हम लोग का इवनिंग स्टार का मतलब भी एक अच्छी खासी अप ट्रेंड जा रहा था, छोटी छोटी कैंडल्स बनना जहां पे स्टार्ट हो जाएगी, जैसे वहां पे था मॉर्निंग स्टार, जैसे ही छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है अब जो अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था अब उसमें वीकनेस आ रही है, सेलिंग का प्रेशर बनेगा, आप लोग वहां पे सेल कर सकते हो। मॉर्निंग स्टार का क्या मतलब था, मॉर्निंग स्टार मतलब दिन का जैसे शुरुआत होती है, अच्छा खासा कैंडल्स आना शुरू होती है, एक अच्छी खासी पूरी रात चल रही थी, पूरी रात खत्म हुई, धीरे धीरे छोटी कैंडल्स बनना शुरू हुई, मतलब पूरा सेलिंग खत्म हुआ, फिर वापस से धीरे से मॉर्निंग स्टार कैंडल, मतलब अब जब ये छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है उसके बाद हम लोग बाइंग के साइड का सिनेरियो देख सकते हैं, और अगर एक सपोर्ट रीजन बहुत नीचे है, बहुत पास में है, तो इसका मतलब वहां पे जो ट्रेंड पहले से चल रहा था वो अब वीक होता हुआ, इट इंडिकेट्स द रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड एंड पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग विद द थर्ड कैंडलस्टिक इरेजेस द गेन्स ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक। अच्छा मतलब ये भी बोल रहा है कि अगर फर्स्ट कैंडलस्टिक जो ये पैटर्न था, अगर इसको ये कैंडल पूरा अच्छे से नीचे और फॉर्म कर देती है तो इसका इस पूरे पैटर्न को आप लोग कह सकते हो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार के पैटर्न में क्या, एक बुलिश कैंडल, एक ऐसी छोटी कैंडल, एक सेलिंग की कैंडल, इन तीनों को मिला के आप लोग का मॉर्निंग, अरे सॉरी इवनिंग स्टार, और जो मॉर्निंग स्टार था उसमें जस्ट अपोजिट इसी का आप लोग देखो, एक बियरिश कैंडल, फिर उसके बाद नॉर्मल कैंडल, फिर नॉर्मल मतलब एक बहुत छोटी कैंडल जो ट्रेंड का वीकनेस बता रही है, और फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और थ्री ब्लैक कोज वही चीज है जो थ्री व्हाइट सोल्जर्स था, उसी के जस्ट अपोजिट, बट हम लोग को इंट्राडे में क्या करना है, दो ही कैंडल अगर रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग की आ जाती है, हम लोग डेली सेल करते हैं, डेली अच्छे प्रॉफिट्स करते हैं, सबको पता होगा। अगर 50 मूविंग एवरेज का कुछ सपोर्ट है तब नहीं करना है, अगर 50 मूविंग एवरेज का कुछ सपोर्ट नहीं है या तो 50 मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए कैंडल बनती है तो हम लोग और हैवी सेलिंग में जा सकते हो। स्टॉप लॉस इसी रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए, कभी भी रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मार्केट अगर वापस से ऊपर गया, अगर उसी रेजिस्टेंस को टच करके जस्ट टच करके वापस आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बल्कि उसके 10-15 5-6 पॉइंट ऊपर लगा दो, अगर उसको तोड़ के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है बुलिश पैटर्न आ सकता है, तब आपका स्टॉप लॉस सही होता है, ऐसे स्टॉप लॉस प्लेस करा जाता है। ओके, तो इसको भी आप लोग समझ लो, इसका भी सिंपल उसी का अपोजिट है, दो कैंडल अगर इंट्राडे में आ रही है तो आप लोग आराम से सेलिंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के पर्पज से देख रहे हो तो तीन कैंडल का वेट करो, जो डेफिनेशन कहती है इसको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो रोक के, या तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, पियर्सिंग कैंडल का जस्ट अपोजिट डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर का भी मतलब वही है, 50% के ऊपर जब क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब है बाइंग साइड का प्रेशर, सॉरी सेलिंग साइड का प्रेशर शुरू हो जाएगा। डार्क क्लाउड कवर मतलब वही 50% से बड़ी कैंडल नेक्स्ट वाली बन जाती है, तो इसका मतलब है कि लोएस्ट तो मतलब सेलिंग का प्रेशर बन जाता है वापस से। इसको आप सबसे बेस्ट, इन सब का यूज कम आता है, सिंपल पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर, इन लोगों का यूज कम आता है। आप लोग सबसे अच्छा एंगल्फिंग कैंडल को देखा करो, या तो किसी रेजिस्टेंस पे मॉर्निंग स्टार या कोई ऐसा पैटर्न जो वीकनेस शो करे अपने पुराने वाले ट्रेंड को, तब उसके बाद फोर, अब उसके बाद गाइस ये सब अब छोटी छोटी चीजें हैं। डोजी के बारे में आप लोग जान लो, डोजी के बारे में क्या होता है, फोर कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब कंटिन्यूएशन मतलब कि वो मूवमेंट और देर तक कंटिन्यू रह सकता है। सो स्पिनिंग टॉप, ये सब आपको पढ़ना है गाइस, ये सब उतना यूज करिए, हम लोग का जो मेन 6 यूज होती है उसको आप लोग को बता दिया गया। इन सब का जो मेन यूज आता है, कौन सी मॉर्निंग स्टार कौन सी क्या होती है, इसका मेन यूज वाली कैंडल्स आप लोग को बता दिया गया। डोजी के बारे में आप लोग जानते ही, डोजी में वही छोटी छोटी कैंडल्स बनती है। ठीक है, डोजी पैटर्न कवर कन्वेज और स्ट्रगल बिटवीन द बायर्स एंड, वही मतलब फाइट चल रही है उसी को कह रहे हैं, फाइट चल रही है उसी, फाइट कैसे आप लोग कह सकते हो, डोजी की कैंडल कैसे आप लोग पहचान सकते हो, कोई भी ऐसी कैंडल जिसमें ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बियर्स और बुल्स की फाइट चल रही है। बियर्स और बुल की फाइट में जो जीतेगा उसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे डिपेंड करेगा, उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल अगर रेड बन, अगर ऊपर के साइड की ग्रीन बन जाती है तो इसका मतलब अप साइड का पोटेंशियल, अगर नीचे के रेड बन जाती है तो उसका मतलब डाउन साइड का पोटेंशियल। ओके, स्पिनिंग टॉप कोई बिजनेस में यूज का नहीं है, कोई आप लोग के यूज उतना खास नहीं आएगा।
फॉलिंग ट्री मेथड, ये सब कोई यूज कर नहीं गए, ये सब मेथड वेथड का यूज नहीं करना है हम लोग को। जो मेन पढ़ना था हम लोग ने कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ लिया। ओके।